कभी नौकरी की गारंटी माने जाने वाले डीएलएड या बीटीसी, इसका पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी था, वर्तमान में इसे डीएलएड कहा जाता है। एक ऐसा समय था जब कोई मध्यम वर्गीय छात्र डाइट से बीटीसी करता था तो कहा जाता था कि 2 साल के बाद उसकी नौकरी पक्की है। नौकरी की गारंटी माने जाने वाले बीटीसी की आज यह रवैया हो चुका है कि बीटीसी के प्रवेश संस्थानों में, बीटीसी के कॉलेजों में सीटें तो क्या रिक्त रहने की दशा, कई कॉलेजों में सीटें का मतलब कि किसी बच्चे का प्रवेश ही नहीं हुआ है। उसी कड़ी में पीएनपी के द्वारा आदेश जारी हुआ, मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि डीएलएड में 8 तारीख से आप अगर प्रवेश किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं तो आप जो है सीधे प्रवेश ले सकते हैं। 8 तारीख से 13 तारीख तक इसकी प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। और जहां तक बात, आप लोग ज़्यादातर यह पूछते थे कि भैया हम डीएलएड का इंतजार कर रहे हैं और डीएलएड करके हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। शायद आप लोग इस न्यूज से परिचित हो चुके होंगे। राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट आया तो प्राथमिक में जो है बीएड वालों को मौका दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशानुसार बीएड वालों को जो प्राथमिक लेवल की परीक्षा दिए थे उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। हाल अर्थात साफ साफ दिख रहा है कि बीएड वालों को प्राथमिक से राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, वह तो भविष्य ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए राजस्थान में जो है बीएड के कैंडिडेटों को रिजल्ट रोक दिया गया है प्राथमिक में। केवल वहां पर बीएसटीसी वालों को, जैसे उत्तर प्रदेश में डीएलएड कहा जाता है, राजस्थान में बीएसटीसी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए उस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, उससे आप परिचित ही होंगे। जो बीएड कर रहे हैं वह भी अपने आप में ठीक ठाक ही है, चाहे सरकार परिवर्तित हो। अब योग्यता की लोग मांग करते हैं और योग्यता यही होगी। एक बार अगर कोई सरकार बीएड को जो है उत्तर प्रदेश में अंदर की है तो कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। एक बड़ा तबका जो है नाराज हो जाएगा अगर बीएड को बाहर करेंगे तो अमूमन यही देखा जाएगा, अधिकांश तक बाहर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य के गर्त में है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और आपका सपना प्राथमिक में है तो आप बिल्कुल बेस्ट जगह पे हैं। आप अपने जीवन में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन में एक अहम हिस्सेदारी निभाने जा रहे हैं, अर्थात एक अहम कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं डीएलएड में जो 8 तारीख से डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन में आप जो है कल जो है ऑफलाइन आप अपने कॉलेज में जाइएगा, जहां से आप करना चाहते हैं, चाहे आप डाइट से करना चाहते हैं, चाहे आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आपको वहां पे जाना है। और आपके साथ यह डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास 6 फोटो होना चाहिए, आपका 6 फोटो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो आपके पास जो है जैसे प्राइवेट कॉलेजों की बात करें, प्राइवेट कॉलेज वाले कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि चलिए बात अभी बता देते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे और आपका अभी मार्कशीट नहीं आया है तो आप अपना जो इंटरनेट की मार्कशीट है वही ले लीजिएगा। उसके बाद आप जो है जिस कॉलेज से आप पढ़े थे उसी कॉलेज से जो है आप उसे जो है वेरीफाई करा लीजिएगा प्राचार्य महोदय से। ठीक है, उसके बाद एक शपथ प्रमाण पत्र आता है, वो आप कल जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तो कल वो बता देंगे कि एक शपथ प्रमाण पत्र होता है, शपथ प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डीएलएड का शपथ प्रमाण पत्र आपको जो है तहसील से बनवाया जाता है, किसी भी तहसील से आप बनवा सकते हैं। वो 90% उपस्थिति अनिवार्य कराने के लिए कि हम 90% आपके विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। एक शपथ प्रमाण पत्र होता है, ध्यान रखिएगा। और एक जो है चरित्र प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, ये चरित्र प्रमाण पत्र किससे बनवाना है? चरित्र प्रमाण पत्र आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं, अर्थात जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप वहां से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे जाएंगे, कहेंगे कि हम डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बना दीजिए, तो बना के दे देंगे जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगता है। ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है अभी फिलहाल के लिए, जब कल आप जाएंगे तो शपथ, चरित्र और स्वास्थ्य नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कल तो आपका जो है केवल और केवल आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद शाम को जो है सारी प्रक्रिया की जाएगी। अगर आपके पास नहीं रहेगा 2-1 दिन में आप ले जाकर के पहुंचा देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है आप सीएमओ ऑफिस से बनवा सकते हैं, अपने निकट के किसी भी, आप जैसे कि हम सुल्तानपुर जिले के हैं, हमारे घर से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर है, हमारे घर से जो है आजमगढ़ नज़दीक है तो हम आजमगढ़ से बनवा सकते हैं। किसी भी सीएमओ ऑफिस से आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप अपने जिले से ही बनवाइए, जहां से आपको लगता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कोई भी आपको बना के दे देता है तो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बनवा सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति से बनवाइएगा जो तो अथराइज्ड हो, सरकारी आदमी हो। ठीक है,
उसके बाद बात करें तो आपका जो है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र इस वजह से मैं कह रहा हूं, लगेगा तो नहीं, लेकिन आय प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे डायरेक्ट एडमिशन वालों का स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा। अभी स्कॉलरशिप डायरेक्ट एडमिशन वालों को अभी आएगा। क्यों? क्योंकि आप अवैध तरीके से नहीं ले रहे हैं एंट्री, आप एंट्री ले रहे हैं और अभी जो है ऑनलाइन मतलब कि आवेदन चल रहा है। 30 नवंबर तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। साइट थोड़ी सी कमजोर चल रही है, खुल नहीं रही है, लेकिन 30 नवंबर तक डेट बढ़ाई गई है। शायद आप भी जो है स्कॉलरशिप का अगर फॉर्म डाल ले जाते हैं तो आप जो है आसानी से जो है स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाति प्रमाण पत्र, जाति की श्रेणी में आते हैं तो मतलब कि ओबीसी SC ST में आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आपका जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जरूरी कागजात है वो निवास प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र आपका जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस डीएलएड में वही अभ्यर्थी प्रवेश ले सकता है जो निवास प्रमाण पत्र लेके जाएगा, अर्थात उत्तर प्रदेश का उसे निवासी जरूरी है, होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका कागजात लगेगा निवास प्रमाण पत्र के बाद, आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि आप जब मतलब कि वहां पे तो नहीं लगेगा, लेकिन इस वजह से मैं बता रहा हूं क्योंकि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म डालेंगे तो बैंक अकाउंट नंबर आपका लगेगा, ठीक है। और हम बता दें कितना रुपया लगेगा। कुछ लोगों ने पूछा भैया अगर हम डाइट पे लेते हैं, डाइट वाले हमसे 10,000 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, प्राइवेट वाले इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट की स्थिति ये हो गई है, वो आपसे कहेंगे आप 5,000 रुपया दे दीजिए, हम आपका एडमिशन कर लेंगे। ऐसी स्थिति प्राइवेट कॉलेज की हो गई है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज, कई ऐसे कॉलेज हैं प्रदेश में जो बीटीसी में प्राइवेट सीटों की संख्या है लगभग 2,80,000 है, ठीक है। 2,80,000 मान के चलिएगा, इतना ही लगभग है। 2,80,000 से ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। 270-75 इतना तो है, 280 हम अमूमन बता दे रहे हैं, 280 है। और जो सरकारी कॉलेज में सीट है वो 10,600 है। कितनी है? 10,600। 10,600 जो प्राइवेट कॉलेज की सरकारी कॉलेज की फीस है, मतलब कि सरकारी कॉलेज की सीट है, फीस नहीं सीट है, उसमें भी अभी जो है हमें लगता है 60% ही केवल सीटें भरी हैं। 40% सीटें अभी सरकारी कॉलेज की जो डाइट की है बाकी है। और यहाँ पे बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं। कुल मिलाकर के दोनों को अगर जोड़ा जाए तो मात्र 56,000 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है। कितना? मात्र 56,000 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है। तो प्राइवेट कॉलेज की ये स्थिति हो गई है। तो आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ जो है आप 5,000 दे दीजिए, आपका एडमिशन करवा लेंगे। उनका जो है केवल और केवल एक कोरम पूरा करना है कि हमारी मान्यता बची रहे। मान्यता कैसे बचती है आप जानते हैं? जैसे कि आपने 60 सीटों का आपने जो है मान्यता लिया है, तो आपके कॉलेज में कम से कम 30 सीटें तो भरनी ही चाहिए। मान्यता बचाने की इस समय जिम्मेदारी आ गई है। मान्यता भी जा सकता है अगर 30 सीटें वो नहीं भरेंगे तो ऐसी स्थिति आ गई है। आप जाएंगे, आपका बहुत ही कम फीस में कर देंगे, लेकिन आपको कहेंगे कि स्कॉलरशिप आपका जब आ जाएगा तो हम ले लेंगे। कई जगह पर ऐसी फैसिलिटीज होती है कि वो जो है रियायत बरत देते हैं कि आप स्कॉलरशिप आ जाएगा तब दे दीजिएगा। हालांकि फीस तो इकट्ठा ही जमा करेंगे, फीस तो वो लोग इकट्ठा वो भी जमा करेंगे, और वजूद आपका भी है कि आप भी फीस जो है इकट्ठा ही जमा करें। वो फीस जमा कर देंगे, आपका स्कॉलरशिप आएगा तो वो ले लेते हैं। अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप नहीं आता है तो आपसे जरूर फीस लिया जाएगा, हो सकता है उसे इंस्टॉलमेंट में कर दें। ये विद्यालय अपनी अस्तित्व बचाने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे इस वर्ष, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। अगर आपको कोई कह रहा है कैसा कर लीजिए तो होगा, बिल्कुल होगा। कुछ लोगों ने कहा कि भैया डाइट में जो है 10 का 20 मांग रहे हैं, तो आप समझिएगा किस तरीके से है, लेकिन जो वास्तविक फीस है डाइट की वो 10,200 रुपए ही है। आप देख लीजिएगा, जैसे भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो करवा लीजिएगा। आप समझ सकते हैं, पब्लिकली हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बच रहा है, इतने डॉक्यूमेंट आपके सामने जरूर होने चाहिए, ठीक है। जब कल आप जाएंगे इतने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो आप कुछ लोगों ने कहा भैया क्या ये पूरा ऑफलाइन ही होगा, तो मैं बता दूं आपसे जो प्रमाण मतलब कि जो आप कॉलेज में जाएंगे वहां पे एक फॉर्म भराया जाएगा, मतलब कि पूरी आपका 2 फाइल बनाया जाएगा। 2 फाइल बना करके वो लोग जमा कर लेंगे। उसके बाद डीएलएड की वेबसाइट पर एक डायरेक्ट एडमिशन का लिंक आया है, ठीक है। एक डायरेक्ट एडमिशन का जो है लिंक आया है। इसी डायरेक्ट एडमिशन के लिंक पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर एक विद्यालय के पास अपना जो है एक कंप्यूटर होता है, लगभग विद्यालय के पास नहीं होता है तो लोग करते हैं, अपनी व्यवस्था करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन पे लिंक पर जा करके आपका पूरा डाटा भरेंगे। अब कुछ लोग कह रहे थे भैया हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो क्या हो सकता है? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है हमारे हिसाब से उनका तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भराया है, डायरेक्ट एडमिशन का जब ऑनलाइन वाला पार्ट खोलेंगे तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही मांग रहा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाएगा, पासवर्ड डाला जाएगा, तभी जाकर के प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है, तभी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि
जैसे कि कुछ लोगों का जो है रिजल्ट बहुत मतलब कि बाद में आया है, फॉर्म की डेट पहले खत्म हो गई थी, तो काफ़ी सारी अड़चने हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है हम बता करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय में जाइएगा, ठीक से मैं क्लियर आपको बता देता हूं। आप अपने विद्यालय में जाइएगा, कल आपका रिजल्ट पहले आया है, बाद में आया है, आप कैसे क्या कर रहे हैं, आपके सामने जो भी समस्या हो, आप कॉलेज में जाकर के किसी भी कॉलेज के अच्छे मतलब कि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से बात करिएगा, वो आपको जो है सही गाइडेंस देंगे, ठीक है। हर एक विद्यालय इस समय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और इस समय उत्तर प्रदेश में बीटीसी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, ठीक है, बहुत खराब हो चुकी है बीएड को प्राथमिक में आने से। तो अस्तित्व बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशन करेंगे, और अगर आपका एडमिशन वो करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपका डाटा जो है पीएनपी में पक्का फीड कराएंगे। क्यों? क्योंकि पीएनपी भी समझ रही है अगर डीएलएड का वजूद बचाना है तो बच्चों का एडमिशन कराना है। अब वो तानाशाही रवैया नहीं रह जाएगा जो पहले तानाशाही रवैया चलती थी। अब की बार एडमिशन के लिए काफी वरीयताएं आपको दी जाएंगी, उसका मेन मोटो यही है। तो आप ना हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भैया ए नहीं है तो ए कैसे हम करेंगे। बिल्कुल आप किसी के पास कमेंट मत करिए। आप जो है आप कल जो है सुबह 10 बजे के बाद अपने कॉलेज में जाइएगा, सारी डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट बताना हमारा कर्तव्य था। अब जो भी प्रक्रिया होगी कॉलेज से ही होगी, ऑफलाइन प्रक्रिया है, आप सभी लोग जान रहे हैं। केवल यही जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिंक पर जाकर के आपका ऑफलाइन लेने के बाद एक मतलब कि आगे का प्रोसेस डायरेक्ट फिल कर देंगे, वही होता है। आप अपने कॉलेज में जाइएगा, डॉक्यूमेंट लेकर के सारे काम वहां पे आपका जो है कल का डॉक्यूमेंट लेकर के आप विद्यालय जाइएगा और आसानी से एडमिशन की प्रक्रिया में आगे भाग लीजिएगा। और हम आपको एक चीज और बता दें, आपको लगातार जो है इस चैनल पे जो है हिंदी की क्लासेज जा रही हैं। इससे पहले मनोविज्ञान के कुछ क्लासेज दिए गए थे, तो आप उस क्लासेज को जरूर अटेंड करिए अगर आपको जो है आगे कुछ करना है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कंपटीशन से परिचित कराया था, कंपटीशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ऐसे लोग कदापि नहीं टिकेंगे जो समय पास करने वाले हैं। डीएलएड अगर आप कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अब आपकी नौकरी कहीं भी नहीं लगने वाली है। कंपटीशन हर जगह अपने चरमोत्कर्ष पर है। तो अगर आपको आगे कुछ करना है तो निशांत ज्ञान की तरफ से जो भी वीडियो जाता है शाम के टाइम, एक वीडियो केवल जाता है, उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है।